नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में। जो है आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं संसद यानी पार्लियामेंट के बारे में, और आज की होगी हमारी दूसरी क्लास। तो अब यहाँ पे जो है हेडिंग डाल लेंगे आप सब लोग, संसद यानी पार्लियामेंट, और आज की होगी दूसरी क्लास। अब 2 मिनट कल की क्लास का हम रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो आगे की बात करेंगे। तो कल की क्लास में हमने जाना था दोस्तों विधायिका यानी लेजिस्लेचर के बारे में। तो विधायिका की यदि बात की जाए दोस्तों, विधायिका की हम बात करेंगे तो विधायिका होती क्या है, यानी कानून बनाने वाली जो संस्था होती है उसको विधायिका कहा जाता है। विधायिका को 2 भागों में हमने बांटा था, यानी केंद्रीय विधायिका और राज्य विधायिका। केंद्रीय विधायिका का काम होता है देश यानी भारत का कानून बनाने वाली संस्था होती है, और राज्य विधायिका होती है राज्य का कानून बनाने वाली संस्था। जिस प्रकार जो केंद्रीय विधायिका है इसको संसद भी कहा जाता है, यानी भारत में जो कानून बनाने का काम है किसका काम होता है, संसद का काम होता है। उसी प्रकार राज्य में कानून बनाने का काम किसके पास होता है, राज्य विधानमंडल का होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब कानून बनाने की जो प्रक्रिया है इसमें हमने जाना था कि जब कोई भी कानून बनाया जाता है तो पहले कोई भी एक बिल या विधेयक जो है तैयार किया जाता है। फिर इसको जो है दोस्तों संसद के किसी भी सदन में पहले पेश किया जाएगा, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में। जब ये दोनों सदनों से पास हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद जाएगा राष्ट्रपति के पास। जब राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर करेंगे तभी जो है ये बिल या विधेयक जो है कानून या अधिनियम जो है बनता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। और उसी प्रकार जो है राज्य की हम बात करते हैं तो राज्य विधानमंडल में, यानी कोई भी बिल या विधेयक जो है पहले तैयार किया जाएगा, उसके बाद जो है विधानसभा या विधान परिषद में जो है क्या होता है, इसको पास कराना होता है। और इसके बाद जो है राज्यपाल के पास जाएगा। राज्यपाल जब इस पर सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर करेंगे तभी जो है ये बिल यानी अधिनियम जो है बन जाता है। क्या, कानून यानी अधिनियम जो है बन जाता है। तो इस प्रकार कल की क्लास में हमने अच्छे से बात की थी। और साथ ही संसद के जो है कितने सत्र होते हैं, संसद के जो है संविधान के अकॉर्डिंग जो है 2 सत्र होते हैं, लेकिन परंपरा के अनुसार जो है संसद के कितने सत्र यानी सेशन होते हैं, 3 सत्र जो है होते हैं। यानी बजट सत्र होता है, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र होता है। संसद की शुरुआत कौन कराते हैं, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट कराते हैं। संसद के सत्र की समाप्ति या संसद के सत्र का जो 17वां है कौन कराते हैं, राष्ट्रपति। यानी जो संसद के सत्र की पहली बैठक होती है या अंतिम बैठक होती है तो इनको कौन कराता है, राष्ट्रपति कराता है। तो यहाँ तक हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे। अब उससे आगे की हम बात करने वाले हैं। तो लोकसभा का विघटन, तो लोकसभा के विघटन की यदि हम बात करेंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को विघटित किया जा सकता है। स्थगन यानी सदन के अध्यक्ष द्वारा सत्र के बीच में बैठकों को स्थगित कर दिया जाना है। साथ ही गणपूर्ति यानी सदन की कार्यवाही चलाए जाने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या का, यह सदन की कुल संख्या का 1/10 होता है। कोरम यानी गणपूर्ति। अब इन तीनों लाइनों को हम समझते हैं। तो लोकसभा का विघटन से क्या मतलब होता है, यानी लोकसभा का विघटन से मतलब होता है राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को जो है समय से पहले ही जो है भंग कर दिया जाता है, तो उसको कहते हैं विघटन। यानी एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि 1984 में जो है जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो इनकी मृत्यु जो है यानी इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे ज्ञानी जैल सिंह। कौन, ज्ञानी जैल सिंह। तो इन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी की हत्या करने के बाद जो है राहुल ने राजीव गांधी जी को जो है प्रधानमंत्री बना दिया। क्योंकि अभी जो है 5 वर्ष पूरे नहीं हुए थे लोकसभा के, तो राजीव गांधी ने सोचा कि जो अभी मैं अगर प्रधानमंत्री बनता हूँ तो अभी केवल मैं जो है कुछ ही समय के लिए प्रधानमंत्री रहूँगा। तो इसलिए इन्होंने जो है प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ज्ञानी जैल सिंह को सलाह दी कि तुम जो है लोकसभा को भंग कर दो ताकि नए चुनाव हों। यानी ये आपको ध्यान रखना है, जब भी राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं या विघटन करते हैं तब जो है लोकसभा के नए चुनाव होते हैं। तो कि क्या राष्ट्रपति अपनी मर्जी से लोकसभा को भंग करते हैं, नहीं। प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल के
सलाह पर जो है करते हैं। अब स्थगन की हम बात करते हैं। स्थगन क्या होता है? यानी सदन के अध्यक्ष द्वारा सत्र के बीच में बैठकों को स्थगित किया जाना है। यानी जब संसद के सत्र चलते हैं तो बीच में जो 1-2 दिन की छुट्टियां होती हैं तो इनको जो स्थगित करने का काम होता है ये किसका होता है? जो संसद के अध्यक्ष होते हैं यानी स्पीकर होते हैं। कहाँ के दोस्तों? लोकसभा के। तो उसको जो है ये अधिकार जो है होता है। गणपूर्ति की हम बात करेंगे यानी कोरम। सदन की कार्यवाही चलाए जाने के लिए जो आवश्यक न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? सदन की कुल संख्या का 1/10। तो यानी सदन से बात हो रही है, यानी लोकसभा में 2 सदन है, यानी लोकसभा है और राज्यसभा। लोकसभा में वर्तमान में है 543 सदस्य और राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं। तो सदन की कार्यवाही चलाने के लिए कम से कम 1/10 सदस्य होने चाहिए, तभी जो है संसद की यानी सदन की कार्यवाही चलेगी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी गणपूर्ति यानी कोरम का मतलब होता है यानी सदन की कार्यवाही चलाने के लिए कम से कम कुल सदस्यों का 1/10 भाग जो है सदन में होगा, तभी जो है सदन की कार्यवाही चलेगी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं संसद सदस्यों की योग्यताएं। यानी संसद सदस्यों की योग्यताएं, संसद का सदस्य बनने के लिए जो है कौन कौन सी योग्यताएं यानी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, इनको आर्टिकल 84 में रखा गया है। सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। तीसरी अनुसूची में दी गई शपथ लेनी चाहिए। लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 25 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। संसद का कानून यानी संसद के कानून के द्वारा एक योग्यता और जोड़ी गई थी, यानी भारत की किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का नाम होना चाहिए। तो अब इनको एक एक करके हम समझेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं संसद सदस्यों की योग्यताएं यानी क्वालिफिकेशन, जिनको आर्टिकल 84 में रखा गया है। तो इसमें ये कहा गया है कि संसद का सदस्य बनने के लिए सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। जो तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप दिया गया है ये शपथ लेना चाहिए। साथ ही लोकसभा सदस्य बनने के लिए आपकी आयु कम से कम 25 वर्ष तो होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही संसद के कानून के द्वारा एक नई योग्यता और जोड़ी गई थी, यानी भारत के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का नाम होना चाहिए। यानी आपका नाम जो है किसी भी मतदाता सूची में होना चाहिए और आप जो है भारत में कहीं भी से भी जो है चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तो ये कहाँ के हैं? गुजरात के हैं, लेकिन ये सांसद कहाँ से हैं? ये बनारस से सांसद हैं। याद रखें दोस्तों, कहाँ से? बनारस से। तो आपका नाम जो है यानी नरेंद्र मोदी जी का जो है मतदाता सूची में नाम कहाँ होगा? जहाँ के ये हैं यानी गुजरात के हैं, तो गुजरात में जिस विधानसभा से आते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, वहाँ पर इनका नाम होगा मतदाता सूची में। लेकिन मतदाता सूची में नाम होना चाहिए चाहे किसी भी राज्य में हो, और आप जो है कहीं पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे संसद सदस्यों की यह योग्यताएं यानी डिस्क्वालिफिकेशन क्या हैं, जिसको अनुच्छेद 102 में जो है रखा गया है। वह लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब सरकारी नौकरी नहीं कर रहा हो। विकृत मस्तिष्क मतलब दिमाग खराब हो गया है। घोषित दिवालिया, वह भारत का नागरिक न रहे। संसद ने कानून बनाकर दूसरी अयोग्यताएं भी आरोपित की हैं, जैसे व्यक्ति को 2 साल या उससे ज़्यादा की सजा हुई है। तो अब इनको हम एक एक करके समझते हैं। तो दोस्तों संसद सदस्यों की यह योग्यताएं जिनको आर्टिकल 102 में रखा गया है, इसमें कहा गया है कोई व्यक्ति जो है सांसद है, अगर वह सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसको जो है उसकी सांसदी जो है समाप्त की जा सकती है, क्योंकि वह लाभ के पद पर है। विकृत मस्तिष्क का मतलब होता है दिमाग खराब हो गया है, उसके दिमाग का संतुलन जो है बिगड़ चुका है। जब कोई सांसद है उसके दिमाग का संतुलन बिगड़ चुका है तो क्या वह किसी निर्णय लेने में सक्षम है? नहीं। तो इसी प्रकार उसकी जो है सांसदी खत्म की जा सकती है। दिवालिया घोषित मतलब कोई व्यक्ति जो है सांसद है और किसी बैंक से जो है क्या ले लेता है? लोन ले लेता है, लेकिन उसको जो है चुकाता नहीं है, यानी बैंक को ये रियलाइज़ हो जाता है, यानी एहसास हो जाता है कि ये व्यक्ति जो है फ्रॉड आदमी, ये जो है बैंक का लोन नहीं चुकाने वाला है, तो इसलिए बैंक इसको जो है क्या कर देती है? घोषित दिवालिया कर देती है। वह भारत का नागरिक न रहे, यानी कोई भारत में सांसद है और वह किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी सांसदी जो है समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में जो है एकल नागरिकता है
और भारत में सांसद बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है। जब वह भारत का नागरिक ही नहीं होगा तो सांसद कैसे रह सकता है। साथ ही संसद ने कानून बनाकर दूसरी अयोग्यताएं भी आरोपित की हैं, जैसे कोई व्यक्ति सांसद है और उसको जो है किसी मामले में दोषी पाया जाता है और 2 साल की या उससे ज़्यादा की उसको सज़ा हो जाती है, तो वह जो है उसकी सांसदी समाप्त कर दी जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। ये जो है संसद सदस्यों की ये योग्यताएं थी। अगर इनमें कोई सा भी पाया जाता है तो सांसद की जो है क्या सांसदी समाप्त की जा सकती है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, यानी ये संसद है, ये है लोकसभा, जिसके अध्यक्ष कौन होंगे, जिसके अध्यक्ष होते हैं स्पीकर, याद रखें दोस्तों। और राज्यसभा की जो मीटिंग्स कराते हैं वह होते हैं सभापति, और उपराष्ट्रपति ही सभापति होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे संसद यानी पार्लियामेंट, जिसके 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा की बात करेंगे तो इसमें जो है टोटल कितनी सीटें, यानी अधिकतम सीट है 550, और इनमें से यूज कितनी होती है 543 जो है यूज होती हैं। राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हैं 250, इनमें से यूज कितनी होती है 245 जो है यूज होती हैं। कितनी 245 यूज होती हैं। अब दोस्तों लोकसभा की यदि हम बात करेंगे तो 543 में जिससे जो है 524 सीटें जो हैं कहाँ से आती हैं, राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं, और 19 सीटें जो हैं कहाँ से, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश से। उसी प्रकार जो राज्यसभा की 245 सीटें हैं, इनमें से जो है कितनी सीटें, यानी 233 सीटें जो है दोस्तों राज्य और यूनियन टेरिटरी से जो निर्वाचित होकर आती हैं, और बाकी जो 12 सीटें बचती हैं वह कहाँ से, उनको राष्ट्रपति जो है मनोनीत यानी नॉमिनेटेड करते हैं राज्यसभा में। तो ये आपको याद रखना है। अब लोकसभा की हम बात करेंगे। लोकसभा की यदि बात करते हैं तो इसको निम्न सदन, आम सदन या आम लोगों का सदन कहा जाता है। तो ये लोकसभा के अलग अलग नाम हैं, जैसे निम्न सदन, लोकसभा, आम सदन या आम लोगों का सदन। साथ ही यह जो है एक अस्थायी सदन है। सामान्य कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का इसका सामान्य कार्यकाल होता है। 5 साल से पहले कभी भी राष्ट्रपति के द्वारा इसको भंग किया जा सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो है लोकसभा की अवधि एक बार में 1 साल बढ़ाई जा सकती है। तो अब इसको समझेंगे। तो दोस्तों यदि हम लोकसभा की बात करते हैं तो ये जो है एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन से मतलब होता है टेम्परेरी हाउस है, मतलब टेम्परेरी हाउस मतलब ये क्या होता है, यानी हर 5 साल में जो है लोकसभा के जो सदस्य आते हैं, नए आते हैं हर 5 साल में, इसलिए इसको टेम्परेरी हाउस जो है कहा जाता है। कि इसका सामान्य कार्यकाल की बात की जाए तो 5 साल होता है। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में जो है अगर राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर देते हैं 5 साल पूरा होने से पहले, तो ये किसकी सलाह पर करेंगे, तो ये राष्ट्रपति जो है किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है लोकसभा को 5 साल से पहले भी जो है भंग या विघटित जो है कर सकते हैं। और साथ ही जब कोई राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तब जो है चुनाव नहीं कराए जाते हैं, तब जो है लोकसभा की अवधि को ये जो है एक बार में 1 साल करके जो है बढ़ाया जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लोकसभा सदस्यों को वोट करने का अधिकार। तो लोकसभा सदस्यों को वोट की यदि बात की जाए तो कौन कौन जो है लोकसभा सदस्यों को वोट करते हैं, जिसको आर्टिकल 326 में रखा गया है, यानी 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के जो भारतीय नागरिक होंगे लोकसभा सदस्यों को वोट करते हैं। और साथ ही यहाँ पे एक संशोधन किया गया था, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, याद रखें दोस्तों, क्योंकि जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम था ये जो है पारित हुआ था, कब पारित हुआ था, ये 1988 में और लागू हुआ था 1989 में। तो इसीलिए जो है इसको 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 कहा जाता है। और इसके द्वारा जो है मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी गई थी। यानी 1988 से पहले जो है मतदान करने यानी वोट डालने की जो आयु हुआ करती थी 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर 21वां संविधान संशोधन किया गया था 1988 के द्वारा, ये पारित हो जाता है 1988 में और लागू होता है 1989 में। इसमें कहा गया था कि मतदान करने की आयु जो है 21 से घटाकर जो है 18 वर्ष जो है कर दी गई थी। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब लोकसभा सदस्यों को वोट कौन करते हैं, 21 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक जो है करते हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।